डियर स्टूडेंट्स, स्कूल इंग्लिश डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द इंचांटेड पूल यानी जादुई तालाब के सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पैसेज क्या है। नेक्स्ट पैसेज है स्टूडेंट्स यहाँ पे, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। तो इस लाइन में प्रोसीडेड का अर्थ है स्टूडेंट्स आगे बढ़े या चल पड़े, डायरेक्शन का अर्थ है दिशा, और हैड टेकन का अर्थ है लिए थे या लिया था। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन जो उनके भाइयों ने लिया था। स्टूडेंट्स, यहाँ हिज ब्रदर्स हैड टेकन का अर्थ है उनके भाइयों ने लिया था, लेकिन इस पूरी लाइन का अर्थ एक तरह से और आप बता सकते हैं, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन जिस दिशा में उनके भाई आगे बढ़े थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। तो यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। केप्ट ऑन का अर्थ है जारी रखना, वॉकिंग का अर्थ है चलना, थ्रू का अर्थ है से होकर, ट्रैक्स का अर्थ है रास्तों, फुल ऑफ का अर्थ है से भरे, वाइल्ड बियर का अर्थ है जंगली भालू, स्पॉटेड डियर का अर्थ है चितकबरे हिरन, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स का अर्थ है स्टूडेंट्स बड़े बड़े जंगली पक्षियों। टिल का अर्थ तक होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ कंडीशन में लेंगे तब तक डॉट 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 जब तक कि, हे केम, केम का मतलब आ गए, अपान का मतलब पर, ए ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, ग्रीन का मतलब हरे, मीडो का मतलब है घास का मैदान, अराउंड का मतलब के चारों ओर था, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, क्लियर का मतलब स्वच्छ होता है। तो मिला के क्या अर्थ होगा स्टूडेंट्स देखिए, एंड और वाइल्ड बियर जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स एवं बड़े बड़े जंगली पक्षियों, फुल ऑफ से भरे, ट्रैक्स रास्तों, थ्रू से होकर, केप्ट ऑन वॉकिंग तब तक चलना जारी रखे जब तक कि, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि वह एक सुंदर हरे घास के मैदान के ऊपर नहीं आ गए, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर जो एक स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर घिरा हुआ था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। तो इस लाइन में वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। यहाँ पे सा का मतलब देखा और लाइंग का मतलब है पड़े हुए या लेटे हुए, देयर माने वहाँ, लाइक माने की तरह या के समान, फ्लैग पोल्स का अर्थ है स्टूडेंट झंडे के खंभे। तो मिला के अर्थ हो जाएगा, लेकिन जब वह अपने भाइयों को वहाँ झंडे के खंभे की तरह पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अनेबल का अर्थ है असमर्थ, रेस्ट्रेन का अर्थ है रोकना या नियंत्रण करना, और ग्रीफ का अर्थ है दुख। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स अपने दुख को रोकने के लिए असमर्थ या अपने दुख को रोकने में असमर्थ। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। तो यहाँ पे लिफ्टेड का मतलब उठाए, वॉइस का मतलब आवाज़, और वेप्ट का मतलब रोए या बिलाप करने लगे। तो मिला के अर्थ हो जाएगा कामा तब ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट और रोने लगे या बिलाप करने लगे। नेक्स्ट पैसेज क्या है स्टूडेंट देखिए, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। टच्ड का मतलब है छुए या स्पर्श किए, फेसेस का मतलब चेहरे को। तो मिला के अर्थ हो जाएगा वह यानी युधिष्ठिर भीम एंड अर्जुन यानी भीम और अर्जुन के चेहरों को छुए या स्पर्श किए,
एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एज का अर्थ है क्योंकि या जैसा कि, ले का मतलब पड़े हुए थे या लेटे हुए थे, सो स्टिल का अर्थ है अभी भी, साइलेंट का मतलब चुपचाप या शांत, और मॉर्न्ड का अर्थ है स्टूडेंट्स उदास। तो मिला के अर्थ हो जाएगा जैसा कि या क्योंकि, दे वे सो स्टिल अभी भी, साइलेंट शांत, एंड मॉर्न्ड और उदास, ले पड़े हुए थे। तो पूरा अर्थ इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि वे अभी भी शांत और उदास पड़े हुए थे, या क्योंकि वे अभी भी शांत और उदास पड़े हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं क्या स्टूडेंट्स। टू बी का अर्थ होता है होना और द एंड का मतलब अंत, और यहाँ पे जो ओज शब्द आया स्टूडेंट्स इसका अर्थ है प्रतिज्ञाओं। तो मिला के अर्थ हो जाएगा क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं क्या है स्टूडेंट। जस्ट का अर्थ है ठीक, एग्जाइल का अर्थ है वनवास, अबाउट टू का अर्थ है वाला, एंड का अर्थ है समाप्त। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स ठीक जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, कामा तब यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोगों को ले जाया गया है, अर्थात तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। तो इस लाइन में देखते हैं स्टूडेंट्स वर्ड्स का मीनिंग क्या है। इवन माने यहाँ तक कि, द गॉड्स माने देवताओं ने, फॉरसेकन माने बेसहारा छोड़ दिया है, मी माने मुझे, इन माई मिसफॉर्चून। तो मिसफॉर्चून का अर्थ होता है दुर्भाग्य या दुख की घड़ी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर कह रहे हैं यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मुझे बेसहारा छोड़ दिए हैं। तो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एज का अर्थ है जैसे ही या ज्यों ही, लुक्ड का अर्थ है देखा, एट का अर्थ है पर, देयर का अर्थ है उनके, माइटी का अर्थ है शक्तिशाली, लिम्स का अर्थ है अंगों। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स जैसे ही या ज्यों ही वह यानी युधिष्ठिर ने उनके शक्तिशाली अंगों पर देखा, कमा नाउ सो हेल्पलेस। नाउ का अर्थ है स्टूडेंट्स अब, सो का अर्थ है इतने, हेल्पलेस का अर्थ है असहाय, जो अब इतने असहाय थे कि ही सैडली वांडर्ड। ही माने वह यानी युधिष्ठिर, सैडली माने दुख से, वांडर्ड माने आश्चर्यचकित हुए, वह यानी युधिष्ठिर दुख से आश्चर्यचकित हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हु का अर्थ है कि कौन, कुड हैव बीन का अर्थ है हो सकता है, पावरफुल का अर्थ है शक्तिशाली, इनफ का मतलब इतना अधिक, टू किल का अर्थ है मारने के लिए, देम माने उन्हें यानी उनके भाइयों को। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स कि कौन उनको मारने के लिए इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देन का मतलब तब, ही माने वह यानी युधिष्ठिर, टू माने भी, डिसेंडेड माने नीचे उतरे, इनटू पूल माने तालाब में। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट तब वह भी तालाब में उतरे। ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रान का अर्थ है खींचते चले गए, टू द वाटर पानी की ओर, बाई से, एन ओवर पावरिंग अत्यधिक, थर्स्ट प्यास। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स अत्यधिक प्यास से पानी की ओर खींचते चले गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड। तो मीनिंग है यहाँ पे स्टूडेंट्स एट वंस का तुरंत, द वॉइस का मतलब आवाज, विदाउट का मतलब बिना, फॉर्म का मतलब रूप या शरीर,
वार्नड का मतलब चेतावनी दी। तो मिला के अर्थ हो जाएगा तुरंत बिना शरीर की आवाज ने चेतावनी दी, या तुरंत बिना शरीर की आवाज ने चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है डाइड का अर्थ है मारे गए और हीड का अर्थ है ध्यान देना। तो मिला के अर्थ हो जाएगा योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई। वो जो चेतावनी भरी आवाज आई थी स्टूडेंट्स, वो क्या कह रही है? योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई डाइड मारे गए, बिकॉज क्योंकि दे वे यानी उनके भाई डिड नॉट हीड माई वर्ड्स मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए, मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मीनिंग देखते हैं क्या है। ट्राइड का मतलब प्रयास किए या कोशिश किए, टू ड्रिंक का मतलब पीने के लिए, विदाउट माने बिना, आंसरिंग माने उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस माने मेरे प्रश्नों का। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम। तो स्टूडेंट्स ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डू नॉट का अर्थ है मत, फॉलो का अर्थ है अनुकरण करना, और देम का मतलब उनका। तो मिला के अर्थ हो जाएगा उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। तो मीनिंग देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है। आंसर का मतलब उत्तर दो, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट पहले, एंड और देन फिर, यू तुम युधिष्ठिर को चेतावनी मिल रहा है। कैन क्वेंच, क्वेंच का अर्थ होता है स्टूडेंट्स प्यास बुझाना। योर थर्स्ट, और थर्स्ट का अर्थ होता है प्यास। तो मिला के अर्थ हो जाएगा आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड और देन फिर, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। दिस का अर्थ है यह, पूल का अर्थ है तालाब, बिलोंग्स का अर्थ है संबंधित होना, टू मी का अर्थ है मुझसे। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स दिस पूल यह तालाब, टू मी मुझसे, बिलोंग्स संबंधित है, यानी यह तालाब मुझसे संबंधित है। ये बात यक्ष कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि दिस पूल यह तालाब, टू मी मुझसे, बिलोंग्स संबंधित है। अर्थात यक्ष ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि दिस पूल बिलोंग्स टू मी यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए क्या है स्टूडेंट्स। टेक का अर्थ है लेना और ए मोमेंट का अर्थ है एक पल या एक क्षण। टू अंडरस्टैंड का अर्थ है समझने के लिए। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स इसे युधिष्ठिर ने समझने के लिए एक पल भी नहीं लिया। दैट दीज कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यच। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। दैट का अर्थ है कि, दीज का अर्थ है ये, नॉन का अर्थ है कोई नहीं, अदर का अर्थ है दूसरा, दैन का अर्थ है के अलावा, द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष का अर्थ है यक्ष के शब्दों के। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स दैट दीज कि ये, देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष यक्ष के शब्दों के अलावा, कुड बी नॉन अदर कोई दूसरा नहीं हो सकता, एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। गेस्ट का अर्थ है अनुमान लगा लिए, व्हाट का अर्थ है कि क्या, हैड हैपेंड का अर्थ है हुआ था, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ। तो मिला के अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स और उन्होंने यानी युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि क्या उनके भाइयों के साथ हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। तो यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग है स्टूडेंट्स। टुक का अर्थ है लिया, हिम का अर्थ है उन्हें, नो टाइम का अर्थ है कोई समय नहीं, टू सी का अर्थ है देखने के लिए,
ए पॉसिबल वे का अर्थ है एक संभव मार्ग, ऑफ ब्रिंगिंग का अर्थ है लाने का, देम माने उनको अर्थात भाइयों को, बैक माने वापस, टू लाइफ माने जीवन को। तो मिला के अर्थ ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, हिम उन्हें, देम उनके, टू लाइफ जीवन को, ऑफ ब्रिंगिंग बैक वापस लाने के, ए पॉसिबल वे एक संभव मार्ग, टू सी देखने के लिए, इट टुक नो टाइम कोई समय नहीं लगा। तो मिला के अर्थ देखिए पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें उनके जीवन वापस लाने के एक संभव मार्ग देखने में कोई समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडी लेस वाइज, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ही युधिष्ठिर के लिए आया है, सेड का अर्थ है कहे, टू का अर्थ है से, द बॉडी लेस मतलब बिना शरीर के, वॉइस का अर्थ है आवाज। तो मिला के अर्थ हो जाएगा वह यानी युधिष्ठिर बिना शरीर के आवाज से अर्थात आकाशवाणी से सैड कहे, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए।